एसडीएम साहब भी धमकी दिए थे कि जो है अगर बंधा पटेगा नहीं तो तुमको जेल में डलवा देंगे। ऐसा डिसमिल जमीन किया है। आज के सरकार में यह लागू था कि किसान को दुगना, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि रोटी भी छीनी जा रही है। हमारे ग्राम सभा के लोग मुआवजे के लिए हर साल मीटिंग भी यहाँ होती है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी गोरखपुर जनपद के चिलुआ ताल थाना के अंतर्गत अभी आए हुए हैं मोहम्मदपुर में, जहां एक बंधा दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। सिंचाई विभाग का बंधा है, बांध है, जिसको चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ लगातार अधिकारियों द्वारा जाँच की जा रही है, जमीन की पैमाइश की जा रही है। तो सन 2008 से बताया गया कि जमीन की पैमाइश जारी है और जो किसानों की, जो काश्तकारों की जमीन पड़ रही है, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और इस पे अधिकारियों के दबदबा से जबरन इस पे काम शुरू करवाया जा रहा है। इसी को विरोध प्रदर्शन में यहाँ के ग्राम सभा के लोग और जो जिनकी जमीनें हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं। अपना नाम बताइए भैया। सर भोले यादव। क्या हुआ है आखिरकार, क्या समस्या आ रही है? समस्या सर यही है हम लोग को मुआवजा मिल जाए। मुआवजा का आश्वासन कब से दिया जा रहा है? बहुत दिन थे। करीब कितने साल हो गए होंगे? 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल आपको ऊपर हो गए हैं। आपकी कितनी जमीनें जा रही हैं इसमें? कम से कम 2-3 डिसमिल 4 डिसमिल। हाँ, लोगों का बहुत ज्यादा जमीन जा रही है। और लोगों से जानेंगे क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग हैं। बाबा, आपकी क्या समस्या है? तो समस्या है, हम किसान आदमी हैं जी, और हमारे लोगों का खेत जो है बंधे में पड़ रहा है। बंधा का जो निर्माण पहले से 2008 से हुआ है जी, लेकिन उसकी प्रत्येक वर्ष मरम्मत या जो भी कार्य होता है बिना मुआवजा दिए होता है। हम लोग शासन प्रशासन और सिंचाई विभाग से भी यह प्रार्थना पत्र कई बार दिया गया कि हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, चाहे कुछ भी नहीं मिला तो कैसे यह कार्य हो रहा है। तो वह लोग अधिकारी हो, चाहे सिंचाई विभाग के, चाहे शासन प्रशासन हो, कापी दिया जाता है, जिला अधिकारी को भी दिया जाता है और उच्च अधिकारियों के वो एप्लीकेशन देने से ही नहीं होता, कहाँ रख दिया जाता है, इस पर कोई छानबीन नहीं होती है। एप्लीकेशन देने के बाद उच्च अधिकारियों के पास एप्लीकेशन मान लीजिए दे देते हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? कुछ नहीं, बस यही होता है कि मरम्मत हो रहा है, जबरदस्ती मरम्मत कराते हैं। लेकिन हम लोग का खेत निकला है, इसका मुआवजा वो भी मिलना चाहिए। इसमें बाबा आपका जमीन क्या होगा, कितनी जमीनें गई होंगी? अरे बहुत से किसान 1-1 एकड़ जमीन निकली है इसमें बांध में। अब बहुत से किसान 5 डिसमिल निकली है, बहुत से 20 डिसमिल निकली है। इस तरह से निकले हैं तो सोचिए कि किसान का कितना नुकसान हो रहा है। हम लोग किसान हैं, हम लोग आवाज ही उठा करके। आप ही तो अन्नदाता हैं। अरे अन्नदाता हो तो, लेकिन इसको शासन प्रशासन और जो भी इसमें हो इन्वॉल्व, उनको तो ध्यान देना चाहिए किसानों के प्रति ना, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। आज किसानों की बदौलत ही हम लोग रोटी खा पाते हैं, अनाज खा पाते हैं, और आज किसानों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है और यहाँ सिंचाई विभाग का बांध बन रहा है, जिसमें किसानों की जितनी जमीनें हैं, ऐसे जमीनें सब बांध में आ जा रही है। मुआवजा दिया ही नहीं जा रहा है और कहीं न कहीं अधिकारियों के दबाव से काम को करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और ग्रामीण से जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? अभिमन्यु यादव, ग्राम प्रधान, मोहम्मदपुर माफी। क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब मामलों को लेकर के? मामला यही है सर, 2008 में बंधा बना है और हमारे ग्राम सभा के लोग मुआवजे के लिए हर साल मीटिंग भी यहाँ होती है। हर साल हम लोग का आश्वासन मिलता है, लिखित करा जबरन प्रशासन से लोग हर साल पटवाते हैं। हम लोग अगर बात उठाते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए खड़े होते हैं तो प्रशासन आके जबरन हम लोग को हर साल पटवाती है। अच्छा, और धमकी भी देती है। धमकी भी? हाँ, धमकी यही है, अगर जो इसमें जो है हम लोग अगर 10 लोग 20 लोग आगे चल रहे हैं तो हम लोग का नाम चला जाएगा। नाम चला तो उधर से फोन आएगा प्रशासन का कि ऐसा है और क्यों रोक रहे हैं बंधा। तो हम लोग को अपनी बात रखते हैं, कहना बंधा नहीं रोकिए नहीं तो मुकदमा हो जाएगा। तो इसकी वजह से थोड़ा हम लोग अपनी आवाज़ मतलब दबाई जाती है हम लोगों की। हम लोग मुआवजे के लिए मान लीजिए हर जगह मुआवजा मिल जाए। आश्वासन क्या मिलता है सर? आश्वासन हर साल यही मिलता है कि मुआवजा मिल जाएगा और आपका प्रक्रिया चल रही है, कागज पेपर चल रहा है, आपका काम हो रहा है। 2008 से आज तक पेपर ही दौड़ रहा है। 2008 से बताइए
8 तारीख 24 ये सन 2024 चल रहा है। बताइए 16 साल हो गए हैं और अभी तक केवल प्रक्रिया कागजी कार्रवाई में चल रहा है। और ये किसानों को, गरीब किसानों की जमीनें जो बांध में पड़ चली जा रही है, अब उसकी सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं है। बताइए इस प्रकार की स्थिति है। और आज मीटिंग हुई है, अब बंधे का काम करने लोग जा रहे हैं। पत्थर मीटिंग हुई तो कौन कौन अधिकारी आए? एक्सीएन आए थे, जेई आए थे, एसडीओ आए क्या थे। आश्वासन मिला उनके द्वारा? आश्वासन नहीं मिला है, काम करने दीजिए। आप लोग लिखित दीजिए सर्किल रेट हम लोग मांग रहे हैं, वो बताए 17,000। हम लोग बोले कि हम लोग को दूना कर दिया जाए, एक और बढ़ा जाए 34,000 पे, अगर हम लोग तैयार हैं। अच्छा ये बताइए सर्किल रेट कितना है एक डिसमिल जमीन का? 17,000 कुछ रुपए है। 17,000 कुछ रुपए। आज ये मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के किसी कोने में आप 17,000 के रुपए डिसमिल खरीद पाएंगे जमीन? नहीं, हमारे यहाँ देख ही रहे, हमारे यहाँ कहीं ताल पोखरा भी है अगर, तो वहाँ भी 1 लाख रुपए है ना? है। खरीद पाएंगे भैया सर? नहीं बिल्कुल सर, नहीं ये संभव नहीं है। किसान के लिए अगर कहीं भी देखा जाए किसी भी क्षेत्र में, तो इतना सर्किल रेट जो दिया जा रहा सरकार के द्वारा वो संभव नहीं है। जो 17,000 रुपए में एक डिसमिल जमीन मान लीजिए किसानों के ले लिया जा रहा है, आज एक गरीब किसान जिनके जमीनें चली जा रही हैं, ये दोबारा कभी जिंदगी में खरीद नहीं पाएंगे। वो तो बेचारे मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते पूरी उम्र गुजर जाती है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो किसी प्रकार से जी खा पाते हैं, तो जमीनें कहाँ से खरीद पाएंगे? वही सर ना, हम लोग मान लीजिए किसान आदमी है, हम लोग की मान लीजिए गया जमीन गया है, हम लोग तो गलत कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम लोग की जमीन गई है, उसी चीज का तो मांग रहे हैं। हम ऐसे तो है नहीं, आप काम करें, हम लोग सपोर्ट करेंगे, मुआवजा दे दें, बंधे का काम करें। हम लोग जो भी रहेगा, हम लोग गांव भर खड़ा होकर सहयोग भी करेंगे। लेकिन हम लोग को वही है, हम लोग की खेती गई है, वही खेती थी, उसमें मान ली चली गई, इधर नदी है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग की यही चीज है। तो अगर मिल जाता तो कहीं हम लोग कुछ व्यवस्था बना लेते आगे। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लोग यहाँ खड़े हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों के दबाव से यहाँ पर कार्य शुरू होने जा रहा है बिना मुआवजा के। क्या कुछ कहना है सर? सर ऐसा है कि बंधे का जो है लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 30 मीटर बताया जा रहा है। अब आप ही बता दीजिए 4 किलोमीटर और 30 मीटर में कर देंगे कितनी ज़मीन जा रही है? पैसा बहुत ज़मीनें जा रही हैं, लेकिन पैसे की बात है तो पैसा तो ऐसा देने के लिए तैयार है जिस पे हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। 17,000 कभी कह रहे हैं 10,500, अभी तो क्लियर वो 10,000 कह रहे हैं, 17,000 कह रहे हैं, बढ़ाने के बाद हो सकता है। अच्छा आप लोग की मांग है कम से कम जमीनों के रेट दोगुना तिगुना कर दिया जाए। 2 गुना ही हम लोग कहे, वो कहे अंतिम में प्रयास किया जाएगा 17,000 के लिए। उसके बाद हम कहने 1 गुना और बढ़ा दीजिए, 17 से 34 कर दीजिए, 35 हो जाएगा। उसमें हमको कोई इतराज नहीं है, कहें कि ये संभव नहीं है। अच्छा ये संभव नहीं है जी। यहाँ के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं। बताइए ये फोकट की जमीनें हैं क्या? किसानों की जो जमीनें थी, ये खून पसीनों की कमाई हुई मतलब दौलत की थी, जो भी पैसे थे, तब जाकर के जमीन बेचारे खरीद पाए होंगे किसान। आज उस पे अनाज उगा रहे थे, 2 वक्त की रोटी उसी से उगती थी, उसी जमीन से। लेकिन आज जब जमीनें सरकारी बांध पट्टे जाएगा मिट्टी, और जमीन जो कि खेती थी वो बांध में आ जाएगा, तो कहाँ पे अपनी अनाज उगाएंगे? सरकार तो मुआवजा तो इस प्रकार से दे रही है, सरकार मुआवजा तो ऐसे दे रही है मानो कि वही ऊँट के मुंह में जीरा वाला हाल हो गया। हम लोग सोचे सर, हम लोग ये सोचे कि मुख्यमंत्री जी हमारे जिले के योगी जी है, ये है, तो हम लोग बड़ा स्वतंत्र हुए। अब हम लोगों को मुआवजा मिल जाएगा, आज तक मिला नहीं 2008 से। जब महाराज जी हुए तो हुआ मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों का मुआवजा आराम से मिल जाएगा। और जो सर्किल रेट रहेगा उसका 2 तिगुना, मतलब यहाँ 4 मिला है 4 लेन का, तो हम सोच रहे हैं 2 गुना ही मिल जाए, हम लोग संतुष्ट हैं काम वो करवाएं। अगर नहीं मुआवजा देते हैं तो काम हम लोग रोकेंगे। तो अगर वही है कि अब प्रशासन जो भी हम लोगों के साथ कार्रवाई करेगी, देखा जाएगा। हम लोग अपना प्रयास करेंगे, अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे। आखिरकार ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र, आप देख लीजिए, यही समझ में आ जा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों का दबदबा से कार्य को करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ जो जमीन है, जमीनों का मुआवजा ही तो मांग रहे हैं। सरकार को एहसान थोड़ी करना है, यहाँ जमीनों के बदले में पैसा ही तो देना है। और वही सर्किल रेट तो ऐसा है जो 20 साल पहले का सर्किल रेट, बताइए अब अभी भी वही लागू होगा क्या? कहीं पर बता दीजिए 16-17 हज़ार में जमीनें मिल जाएंगी एक डिसमिल। 4-5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया डिसमिल मिल रहा है जमीन, है कि नहीं? मान लीजिए आप लोग कहीं जमीन खरीदते हैं, 4-5 लाख रुपए डिसमिल मिल रहा है, कम से कम 1.5-2 लाख। हमारे वहाँ 4 लाख रुपया, 5 लाख डिसमिल चल रही है 4 लेन पर, है ना? अब बताइए सरकार दे रही है रेट 17,000, इससे क्या होने वाला है? आप लोग की कितनी जमीनें गई हैं? एक
1 एकड़ आपकी जमीन गई है, जी। बताइए इतनी भारी नुकसान हो रहा है। और ये किसान कहाँ पर अपना खेती बाड़ी करेंगे बताइए। और आज अधिकारी लोग आए थे सिंचाई विभाग के, बोले हैं अगर रोकोगे तो हम प्रशासन से काम करवा लेंगे और उसके बाद से भी नहीं मानोगे तो जेल भेज कहीं धमकी तो नहीं? धमकी है। हाँ, और अगले वर्ष भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो सब कहते हैं अगले वित्तीय वर्ष मुआवजा मिल जाएगा। और उसके बाद से फिर एसडीएम साहब भी धमकी दिए थे कि जो है अगर बंधा पटेगा नहीं तो तुमको जेल में डलवा देंगे। अच्छा, आपको? हमको 2021 में। 2021 में जी, अभी रिकॉर्डिंग हम रखे हैं मोबाइल में। यानी कि जो अपनी आवाज उठाने का काम करेगा उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, बस दबा दिया जा रहा है और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि कोई अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकता, कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकता। अगर आवाज उठाएगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्या कह रहे बाबा? बाबा का कहें, कितना जमीन गया है बांध में? 65 डिसमिल जमीन गई है। 65 डिसमिल जमीन गया है। आज के सरकार में यह लागू था कि किसान को दुगना सबकी आय दूनी की जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि रोटी भी छीनी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के वादे दावे, रोटी खाते थे वो अभी सरकार छीन ले रही है, तो हम इस सरकार में क्या कहें। आखिरकार अनाज कहाँ उगाएंगे आप? उपवास करेंगे, क्योंकि कागज में तो दूनी आय है हमारी। सरकार बोलती है किसानों की आय दुगनी कर दी। बदले में 2000 सरकार दे रही है ना। हाँ, 2000 दे रही है। 4 महीने में 2 महीने 2000 दे रही है ना। हाँ, उससे संतुष्ट है ना आप? हाँ, नमक तो पा जाएंगे, नहीं कुछ 1 गिलास पानी में नमक घोल कर पी लेंगे। खेत चला गया नमक पिएंगे। ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद के किसानों की ये हालात है। और सरकार के बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे होते हैं कि अब किसानों की आय दुगनी की जाएगी। यहाँ किसान अपनी मेहनत से कुछ उगाते जिस जमीन पर, उस जमीन को तो छीन लिया जा रहा है। उस जमीन पर तो बांध बना दिया जाएगा और उसके बदले में इनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। और सरकार बात करती है आय दुगना करने की। और अगर ऐसे ही लगातार इन गरीबों की आवाज को दबाया जाता, सताया जाता रहा है और इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होने वाली है। ना ही उच्च अधिकारियों प्रशासन की दबाव डाला जाता है इन पर और कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। और जबरन इस पे मिट्टी पटाई का कार्य शुरू होने वाला है। और इन सब किसानों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और इनकी सुनवाई होनी चाहिए और इन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए। जो कुछ मुआवजा हो, इन उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है कि इन किसानों को मुआवजा दे दी जाए। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।